छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर निधि कोचिंग सेंटर के चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि संसाधन मुख्यतः कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, तो आइए फिर बात करते हैं क्या क्या है। देखो है ना, पहले हम लिखे हैं यहाँ पे संसाधन। ठीक है, तो संसाधन जो होता है, संसाधन होता है 3 प्रकार का। एक होता है आपका प्रकृति संसाधन, है ना, जो प्रकृति से होता है, और एक होता है आपका मानव निर्मित संसाधन, जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, और मानव संसाधन। ठीक है, अब इसका जो मतलब होता है, देखो प्रकृति संसाधन का जो होता है, इसमें होता है मतलब 4 प्रकार के। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, दूसरा होता है विकास और उपयोग के आधार पर। ठीक है, अब तीसरा जो होता है उपयोग के आधार पर, चौथा जो होता है वितरण के आधार पर। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक करके, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें। अब देखो, अब आता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भाग में डिवाइडेड करते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम लोग 2 भागों में डिवाइडेड करते हैं। एक होता है अजैव संसाधन और दूसरा होता है आपका जैव संसाधन। ठीक है, आ रहा समझ में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या कि विकास और उपयोग के आधार पर जो संसाधन होता है वो कितना प्रकार से डिवाइडेड है। ठीक है, तो विकास और उपयोग के आधार पर जो मतलब डिवाइडेड किया गया है, उसमें डिवाइडेड किया 2 प्रकार। एक होता है आपका प्रकृति मतलब वास्तविक संसाधन, दूसरा होता है संभाव्य संसाधन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट जो होता है, तीसरा में हम लोग बात करेंगे उपयोग के आधार पर संसाधन कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। ठीक है, और तीसरा जो होता है उपयोग के आधार पर जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग जल चक्रीय संसाधन। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मानव निर्मित संसाधन और तीसरा होता है मानव संसाधन। ठीक है, तो प्रकृति के आधार पर जो मतलब डिवाइडेड होता है संसाधन, उसमें क्या होता है 4 प्रकार का। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है विकास और उपयोग के आधार पर, तीसरा होता है उपयोग के आधार पर और वितरण के आधार पर। ठीक है, जो प्रकृति संसाधन में आता है। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर जो मतलब डिवाइडेड करते हैं संसाधन का हम लोग, एक होता है जैविक, ठीक है, और एक होता है अजैविक संसाधन। ठीक है, और विकास के उपयोग के आधार पर जो होता है वो वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। ठीक है, तीसरा जो होता है उपयोग के आधार पर क्या क्या होता है, 3 गो होता है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय और जल चक्रीय संसाधन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक एक करके, है ना। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर क्लास आप लोग अटेंड कर सकें। ठीक है, तो आज के वीडियो पर यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।